मुझे पूछा किसी ने कि आपने मैट्रिमोनी साइट के ऊपर वीडियो बनाया है, तो आपने वो वीडियो ऐसा क्यों बनाया है? कुछ आपके साथ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आपने नेगेटिव क्यों मैट्रिमोनी साइट को लेकर? शायद किसी के साथ हुआ हो, शायद काफ़ी सारे लोगों के साथ ना हुआ हो। मैंने कहा वो जो शायद वाले लोग हैं ना, जिनको लेके आप ज़्यादा श्योर नहीं हो और जिनको लेके आप श्योर हो, ये दोनों टाइप के लोगों के लिए है। जिनका अच्छा हुआ है, इट्स वेरी गुड, दे शुड थैंक्स टू गॉड। बट जिसके साथ बुरा हुआ है ना, वो बेचारे बदनामी के डर से सामने नहीं आ रहे होंगे और उनको पता ही नहीं है कि उनका जो लाइफ किसी ने बर्बाद कर दी है, उसको वो किसके आगे बोले, क्या बोले। उनकी बेवकूफ़ी थी या उनका हद से ज़्यादा किसी पे एतबार करना था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी, और उन लोगों के लिए भी थी जो स्पेशली मैट्रिमोनी साइट में जाके अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, ताकि वो अवेयर हो और उनको पता लगे कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए और वो पार्टनर सही तरीके से चूज़ कर सके अपने लिए। अब बात आती है इस बात की कि मैट्रिमोनी साइट में फ्रॉड क्यों होते हैं। देखिए, दो लोग होते हैं वहाँ पे। एक वो जो जेन्युइनली चाहते हैं कि शादी हो, और एक वो जो टाइम पास करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड होते हैं और उनको कहीं और चांस ना मिल रही हो, कहीं और चांस नहीं मिल रहा होता, बट थ्रू मैट्रिमोनी साइट वो आराम से इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? इसमें पेड मेंबरशिप होती है, आपकी लिमिटेड डिटेल्स आपको बतानी होती है, किसी चीज़ के कोई डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ वहाँ पे सबमिट तो होती नहीं है कि कल को अगर बाई चांस आप गलत साबित हुए या आपकी कोई चीज़, आपने किसी के साथ फ्रॉड किया तो आप पकड़े जाओगे, या ये सबमिट करके आप किसी को ब्लेम कर दोगे। बिकॉज मैट्रिमोनी साइट में, कोई भी वेबसाइट में, वो अपने आप को तो बिल्कुल साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं कि भाई हमारे पास से कोई वो नहीं है, या आपस में आप दोनों की बातचीत है तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा, यही होता है। अब क्या हुआ कि जब अगर एक इंसान ये सोच के बैठा है कि मैंने किसी को फ्रॉड ही करना है, तो वो मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर होगा कि मुझे कहाँ, किस जगह पे और क्या बात बोलनी है और कितनी मुझे कमिटमेंट करनी है और कैसे मुझे सामने वाले को अपना दीवाना पागल बनाना है, सो दैट वो मेरे पे ट्रस्ट करे। वो तो वो उसके पेरेंट्स भी ट्रस्ट करें। देखिए, कई बार होता है कि अगर लड़की को शायद पता लग भी जाए, कई बार आपके नोन लोग निकल जाते हैं, फ्रेंड्स में निकल जाते हैं, या आपको शायद आप बाहर निकल रहे हो तो पता लग जाता है, बट ज़्यादातर लोगों के प्रोफाइल वहाँ पे उनके पेरेंट्स देख रहे होते हैं। तो अब पेरेंट्स को तो नहीं पता ना, वो इतने क्लेवर नहीं है, अपनी तरफ से वो पूरा अपना 100% देके कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता कि इतना बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। तो जब तक ये फ्रॉड वीडियोज़ है, इस टाइप की चीज़ें नहीं बनेंगी, उनकी अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। मैं मना नहीं कर रही आपको कि आप किसी भी साइट में जाके अपने लिए शादी के लिए रिश्ता ना ढूंढें या ऐसा कुछ करें, करिए, लेकिन आप ये सोच के करिए कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, आप उन बेचारे लोगों में ना शामिल हो जाएं जो या तो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं या फिर अब इतना डर चुके हैं रिलेशनशिप के नाम से कि वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वो बोलेंगे भी तो किसको क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर वो किसी को ऐसा बोलेंगे तो अल्टीमेटली लोग उन्हीं को बोलेंगे कि आपको सोच समझ के करना चाहिए था, या आप अपने उसमें ही करते शादी, क्या ज़रूरत थी मैट्रिमोनी साइट के थ्रू करने की? ऑल दो वो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कभी करी भी नहीं, और वो रिश्ते भी थर्ड क्लास लेकर आए होंगे। तो लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शन के थ्रू हम जाएं और वहाँ पे हमें सही मिल जाएगा लड़का। अगर हमें एक रिजेक्ट करेंगे, दो रिजेक्ट करेंगे, हम 50 रिजेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो शायद उन 50 में से कोई एक अच्छा मिल जाए। बट वो सबके साथ नहीं होता, सबकी किस्मत नहीं होती है, वहाँ कुछ ना कुछ आपको पंगा मिलेगा ही मिलेगा। और मैं श्योरली बोलती हूँ, अगर आप 100% का पूरा एक रेशो लेते हो तो 100% में 70 to 75% लोगों के साथ फ्रॉड ही होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो लड़की बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल रही होती है, या तो फैमिली इस टाइप की मिलती है जो चैन या सुकून से जीने ही नहीं देगी, या फिर वो लड़का, उसको लड़की ऐसी मिलेगी जो मेंटली कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर कर रही होगी, या फिर कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर कोई ना कोई लीगल एक्शन ले लेगी, या कुछ भी ऐसा। क्योंकि ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं उनके अपनी सोसाइटी में और अपने ही गैदरिंग में या फिर अपने ही नोन में उनको कोई रिश्ता मिल जाए, तो वहाँ पे एक दूसरे का क्रॉस हो जाता है, पता लग जाता है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे आप? कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई आपका परमानेंट एड्रेस, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर पूरा कि लीगल है या नहीं है, आपने कोई फ्रॉडरी तो नहीं करी है, या वो फेक तो नहीं है, कैसे पता करेंगे क्या होता है वहाँ पे ऐसा? वो तो किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। आपने कभी देखा है कि मैट्रिमोनी साइट का कोई भी बंदा कोर्ट में पहुंचा हो, आपने किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया हो? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है। एंड देखिए, वो पेड मेंबरशिप है, उस पेड मेंबरशिप में जाके
कोई भी जाके वो फॉर्म फिल करके उसमें मेंबर बन सकता है, जिसमें कहीं किसी बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं, डिवोर्सी है नहीं है, कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ दिमाग लगा के सोच समझ के कीजिए और अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाइए और ना ही किसी मेंटल डिप्रेशन में जाइए, क्योंकि शादी एक सोच समझ के किया जाने वाला फैसला होना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो समझ आएगी, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स और मैं जो जागरूकता लोगों को फैलाना चाहती हूँ वो चीज़ आपको समझ आएगी। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए। बेमकसद से कोई चीज़ तो वैसे ही बेकार है, मुझे लगता है। अगर मेरे कुछ बोलने या कोई चीज़ बताने से किसी की लाइफ बच जाती है तो मैं तो शायद सबसे, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को सुन के या फिर पता करके कि हाँ शायद कोई बच गया। तो प्लीज़ अगर ऐसे कोई आपके पास हैं, ऐसे कोई किस्से या सच में किसी के साथ ऐसा हुआ तो शेयर कीजिए, सो दैट बाकी लोगों को अवेयरनेस हो कि हाँ ऐसा होता है लोगों के साथ। मैंने देखा है, पढ़े हैं उसमें कमेंट्स लोगों के साथ, लोगों ने बताया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बट लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा आते हैं लड़कियां भी तो ये करती हैं, लड़कियां भी तो वो करती हैं। अरे भाई दोनों करते हैं। मौका परस्त होना चाहिए, लोग खराब होने चाहिए। आपकी किस्मत खराब है तो आपको बंदा ही खराब मिल रहा है और आप उसको जज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि किस्मत के भरोसे मत बैठिए, अपना खुद का दिमाग यूज़ कीजिए। वो दिमाग यूज़ करने के बाद आप कुछ एक डिसीजन पे पहुँचे ताकि आपको एटलीस्ट ये लगे यार मैंने तो 100% चेक करके उसके बाद ही ये रिलेशनशिप को ओके करा था। बट उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो दैट इज़ योर कर्मा। बट बिफोर दैट एटलीस्ट यू शुड बी केयरफुल कि हाँ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। Once again, thank you so much for listening me, and if you like my video then please share, subscribe and follow me. Till then, bye.